ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम एक 15 मिनट गिरि गोवर्धन की भगवान की लीला, भगवान की गिरिधारी की जो लीला है और गिरि गोवर्धन के बारे में थोड़ा वर्णन करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। बड़ी सुंदर वर्णन श्रीमद् भागवत में दिया है, दशम स्कंद में भगवान की इस लीला के बारे में। और बड़े महत्वपूर्ण अंश हैं, समझने लायक हैं, जो अपने जीवन में हम दिन प्रतिदिन के जीवन में उसको उतार सकते हैं। तो क्या हुआ, कृष्ण और बलराम जी ने देखा कि वृंदावन में नंद महाराज और बाकी के गोपगण जो हैं एक बड़े यज्ञ की तैयारी में लगे हुए हैं। कृष्ण तो अंतर्यामी है, उनको सब पता है किस यज्ञ की तैयारी चल रही है, उनको सब पता है। लेकिन फिर भी नंद बाबा के पास में जाते हैं और उनसे कुछ बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं। ये प्रश्न देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो भगवान कृष्ण पूछने वाले हैं नंद महाराज से, बड़े महत्वपूर्ण हैं। हम लोग कुछ यज्ञ करवाते हैं घर में, कुछ पूजा करते हैं, कभी लक्ष्मी पूजा आती है, कभी कुछ व्रत करते हैं, लेकिन हमें लगभग उसके बारे में पता ही नहीं होता है। क्यों कर रहे हैं, कैसे करना है इसको, इसकी विधि क्या है। तो देखिए कितने महत्वपूर्ण प्रश्न भगवान जो हैं नंद बाबा से करते हैं। वो कहते हैं, नंद बाबा, ये जो बड़ा आयोजन आप कर रहे हैं यज्ञ का, ये क्या है, इसकी करने की विधि क्या है, इसको करने का लक्ष्य क्या है, और इसके करने से क्या मिलेगा। तो देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम जो भी करते हैं धार्मिक अनुष्ठान, अनेकों प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान हम करते हैं, उसको करने की विधि क्या है हमें पता होनी चाहिए। उसको करने का लक्ष्य क्या है, किस लिए किया जा रहा है, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड, और उसको करने से क्या फल मिलने वाला है, व्हाट रिजल्ट। ये बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। तो ये सब सुनने के बाद नंद महाराज जो है चुप रह गए, कुछ नहीं बोले। मन में सोच रहे थे
ये बालक क्या समझेगा, यज्ञ क्या होता है, यज्ञ करने की विधि क्या होती है, यज्ञ करने से क्या फल मिलता है, किस लिए ये यज्ञ किया जा रहा है, ये बालक क्या समझेगा। ऐसा सोच करके नंद महाराज जो है चुप रह गए। अब आगे देखिए कृष्ण और क्या महत्वपूर्ण बातें करते हैं। कई बार हमारे बच्चे जो है हमसे ये प्रश्न करते हैं, मम्मी पापा से प्रश्न करते हैं, ये पूजा क्यों कर रहे हो, क्या मिलेगा इससे। तो कई बार हम भी नंद महाराज की तरह ऐसे ही चुप रह जाते, नहीं जाने इनको क्या पता लगेगा, हम लोग ऐसा सोचते हैं। लेकिन उसके फलस्वरूप क्या होता है, अगर हम उनको ये ज्ञान नहीं दे पाते हैं तो ये केवल एक सेरेमनी मात्र बन जाएगी कुछ समय के बाद में। मंदिर गया, घंटी बजाई, सर माथा टेका, लेकिन क्या है, कौन है भगवान, किस लिए हम भगवान की उपासना करते हैं, क्या मिलने वाला है भगवान को, उनकी उपासना करने की विधि क्या है, कुछ पता नहीं। नहीं, दादी माँ ने बताया था मंदिर जाना है, घंटी बजानी है, फूल चढ़ाने हैं, बस इतना हमें पता है। तो भगवान जो है बड़े महत्वपूर्ण बातें कहते हैं। पहला वो कहते हैं, हे बाबा, दो प्रकार के लोगों के लिए कोई सीक्रेट नहीं है, दो लोगों को कोई सीक्रेट नहीं रखना चाहिए। सीक्रेट मतलब होता है रहस्य। एक साधु और एक जिसका मन अत्यंत विशाल है, लिबरल। तो ये दो व्यक्ति, सेंटली एक साधु व्यक्ति, महात्मा व्यक्ति, और वो जिसका मन बहुत विशाल है, इन प्रकार के लोगों के लिए कोई रहस्य नहीं है, कोई सीक्रेट नहीं है। अब प्रश्न ये उठेगा, क्यों, उनके लिए क्यों सीक्रेट नहीं है। देखिए, सीक्रेट हम चीज़ें रखते हैं जब हम किसी को अपना दोस्त समझते हैं, किसी को दुश्मन समझते हैं। ये दोस्त है, तेरे को सीक्रेट बता दूंगा, ये दुश्मन है, इसको बिल्कुल नहीं बताना, है ना। अब महात्माओं के लिए ना कोई दोस्त है, ना कोई दुश्मन है, ना कोई न्यूट्रल पार्टी है, उनके लिए कोई अंतर नहीं है, इसलिए उनके लिए कोई सीक्रेट नहीं। फिर भगवान कहते हैं, ठीक है नंद महाराज, अगर आप सोचते हैं कि आप इतने महान नहीं हैं, आप संत साधु नहीं हैं, आप तो आम व्यक्ति की भांति हैं, तब भी आपको ये सीक्रेट नहीं रखना चाहिए। कम से कम अपने परिवार के लोगों से सीक्रेट नहीं रखना चाहिए। आप साधु हो, महात्मा हो ना हो, आप बड़े दिल वाले हो या ना हो, फिर भी अपने परिवार वालों से तो सीक्रेट नहीं रखना चाहिए, अपने दोस्तों से तो सीक्रेट नहीं रखना चाहिए। हाँ, जो व्यक्ति हमारा विरोधी है उससे हम सीक्रेट रख सकते हैं। महात्मा तो उससे भी नहीं रखता है, लेकिन आम व्यक्ति उससे जो है बातें छिपा सकता है। तो कहते हैं, हमसे ये छिपाने की क्या जरूरत है, तो कृपा करके बताइए ये सब क्या चल रहा है। आगे भगवान और एक बड़ा महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वो कहते हैं, जिस व्यक्ति को जो वो धार्मिक अनुष्ठान कर रहा है उसका लक्ष्य क्या है, किस लिए कर रहा हूं मैं, क्या धन प्राप्ति के लिए कर रहा हूं, यज्ञ करवा रहा हूं, शनि का प्रकोप मिट जाएगा,
यज्ञ करवा रहा हूँ, मेरे बेटे को नौकरी मिल जाएगी, मेरे दुख दूर हो जाएंगे, कुछ तो पर्पस होता है ना। किस लक्ष्य के लिए करवा रहा हूं या किस लक्ष्य के लिए करवाना चाहिए, ये ज्ञान होना बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, इसको करवाने से क्या फल की प्राप्ति होने वाली है। जिस व्यक्ति को ये पूरा ज्ञान होता है उसको बेनिफिट मिलेगा, वो धार्मिक अनुष्ठान करने का पूरा बेनिफिट मिलेगा, अन्यथा पूरा बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप लोग कुछ व्रत करते हैं, अगर आपको पता नहीं है ये व्रत मैं किस लिए कर रहा हूं या कर रही हूं और इससे मुझे क्या मिलने वाला है, भगवान कह रहे हैं आपको पूरा फल नहीं मिलेगा। उसका पर्पस क्या है, उसका रिजल्ट क्या है, पता होना चाहिए। जो भी हम कर्म करें ज्ञान में करना चाहिए। तो ये जो है भगवान नंद बाबा से कहते हैं। अगली एक और बात, बड़ी महत्वपूर्ण बात कहते हैं, देखिए ये भी हमें सोचनी चाहिए। जो भी हम कर रहे हैं, ये जो भगवान अंत में बात कहते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान कहते हैं क्या ये वेदों के अनुसार है जो आप कर रहे हैं? क्या वेदों में दिया है कि हाँ ये करना चाहिए, या फिर ये एक रीति रिवाज की भांति कर रहे हैं? हाँ पूर्वज लोग करते थे, हम भी करते आए हैं, अभी हम भी करेंगे, आगे भी करो। ये दोनों चीजें समझनी बहुत जरूरी है कि क्या ये वेदों में दिया है या केवल रीति रिवाज की भांति हम कर रहे हैं। नहीं, परंपरा चल रही है, बस परंपरा चलने दो। ये भी समझना महत्वपूर्ण है। तो नंद महाराज अब जो है उसका उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। तो नंद महाराज कहते हैं कि बेटा, अगर हम मोटा मोटा देखें तो ये रीति रिवाज ही है। ये वेदों में दिया है नहीं दिया है मुझे तो पता नहीं, लेकिन बहुत साल से हमारी पीढ़ी करती आई है और हम भी कर रहे हैं, तो रीति रिवाज की भांति है। मतलब देखिए उनको पता नहीं है इसका क्या फल मिलने वाला है, वेदों में दिया है नहीं दिया है नहीं पता है। बाद में वो कहते हैं कि हाँ ये बड़ा महत्वपूर्ण है समझना कि जो वर्षा आती है जिसके ऊपर हम निर्भर हैं, हम वैश्य हैं, हम कृषि गोरक्षा वाणिज्य इन चीजों के ऊपर निर्भर हैं। तो कृषि सही प्रकार से करने के लिए फसल अगर हमारी अच्छी होनी है उसके लिए वर्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी बहुत महत्वपूर्ण है ना। तो अगर वर्षा इंद्र देवता की कृपा से आती है, इसलिए ये जो हम यज्ञ कर रहे हैं ये इंद्र देवता की संतुष्टि के लिए कर रहे हैं ताकि हमारा काम चलता रहे। हम उनको संतुष्ट करेंगे, इंद्र देवता प्रसन्न होकर के वर्षा करेंगे और वर्षा आएगी तो क्या होगा? अन्नाद भवन्ति भूतानि अन्नाद प्रजन्य संभवः। अन्न कहाँ से आता है? क्योंकि बारिश होती है, पानी चाहिए अन्न के लिए, और अन्न आएगा तो जीव जीवित रहेंगे। बिना अन्न के हम क्या खाएंगे? क्या हम टायर मैन्युफैक्चरिंग होती है वो खाएंगे? हमारी एडवांसमेंट सिविलाइजेशन की चल रही है, मोटर कार थोड़ी खाएंगे। खाने के लिए तो अन्न ही चाहिए ना। तो इसलिए वो बताते हैं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम ये सब जो कर रहे हैं
उनकी सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहे हैं, उनकी संतुष्टि के लिए कर रहे हैं। और वो कहते हैं जो भी हमें करना चाहिए धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसकी प्राप्ति के लिए करना चाहिए। जो भी धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं ये चारों चीज़ें संपन्न होनी चाहिए। धर्म अर्थ काम, हमारी इच्छाएं पूरी होनी चाहिए और अंत में मुक्ति की प्राप्ति होनी चाहिए। तो उसके उत्तर में भगवान जो हैं, अब समझ जाते हैं, भगवान को तो सब पता है। अब भगवान जो हैं इस यज्ञ को नहीं होने देना चाहते हैं। भगवान जो हैं ऐसा क्यों चाहते हैं? क्योंकि भगवत गीता में भगवान ने स्वयं कहा है, दो बड़े महत्वपूर्ण कारण बताए हैं कि देवताओं की उपासना की कोई जरूरत नहीं है, नेसेसिटी नहीं है। भाई जरूरत है तो करनी है ना, अगर जरूरत नहीं है तो क्यों करना है? पहला कारण भगवान ने बताया है, अल्प बुद्धि वाले लोग देवताओं की उपासना करते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि देवताओं से जो फल की प्राप्ति होगी वो परमानेंट नहीं है। आपको कोई परमानेंट बेनिफिट नहीं मिलने वाला है देवताओं की उपासना करने से। ये पहला रीजन है। तो जो अल्प बुद्धि वाले लोग हैं वो देवताओं की उपासना में लगे रहते हैं। दूसरा, भगवत गीता में भगवान ये भी बताते हैं देवतागण जो उपासना करने के बाद में आपको फल देने वाले हैं वो फल भगवान के द्वारा ही दिया जाता है। वो फल भगवान के सैंक्शन के बिना देवता भी आपको नहीं दे पाएंगे। आप देवता की उपासना कर रहे हैं, धनम देही, रूपम देही, ये देही, वो देही, तो वो देवता अगर आपको कुछ संतुष्ट होकर के देना भी चाहेंगे, भगवान से परमिशन लेनी पड़ेगी, भगवान सैंक्शन करेंगे तो वो देवता दे पाएंगे। तो क्यों ना भगवान से ले लें डायरेक्टली, है कि नहीं? इसलिए भगवत गीता में और भागवतम में दो सुंदर उदाहरण दिए समझाने के लिए। अगर आप भोजन खाना चाहते हैं, हाथ पांव को मत खिलाओ, वो तरीका नहीं है, वो अविधि है। कई बार जब बीमार अवस्था होती है तब दिया जाता है, इंट्रावेनस सुई लगा करके भोजन अंदर डाला जाता है। आपको डेली लेंगे क्या? आज मैं कहूँ आज प्रसाद नहीं मिलेगा, इंट्रावेनस ले लो, नहीं, डेली कौन लेता है? आप बीमार हैं, मुख से नहीं ले पाते हैं, तब कई बार जहां से हम मल निकालते हैं वहां से भी भोजन डालना पड़ता है। कोई चाहेगा मुख की जगह में मैं वहां से भोजन खाऊंगा? नहीं, कोई नहीं चाहेगा। उसको कहते हैं अविधि पूर्वकम। इसलिए भगवान कह रहे हैं भगवत गीता में, ये जो देवता की उपासना है अविधि पूर्वक है। आप पेड़ों में पानी देना चाहते हैं, कहाँ पर डालते हैं? पत्तों पे डालते हैं, पत्तों पे भी डालते हैं, थोड़ा क्लीनिंग वगैरह करने के लिए डाल देते हैं, लेकिन उसका कुछ उपयोग नहीं है। पानी डालना है तो जड़ में डालना है। आप पत्तों में डाल रहे हैं, टहनी में डाल रहे हैं, शाखाओं में डाल रहे हैं, जड़ में डालिए, सब जगह पानी पहुंच जाएगा। तो भगवान सब चीजों की जड़ हैं, ये सारे देवतागण भगवान के अंग हैं। जड़ में पानी डालिए, सारे संतुष्ट अपने आप। तो जब भगवान धरती के ऊपर प्रेजेंट थे, वृंदावन में थे, भगवान ये अपनी एकांत भक्ति जो उन्होंने भगवत गीता में बताई है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम, भगवान ने नहीं कहा मेरी शरण में भी आओ, देवताओं की शरण में भी जाओ। माम एकम शरणम व्रजा अहम त्वाम सर्वे पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। उस प्रिंसिपल को
भगवान जो है सही रूप से समझाने के लिए लोगों को भगवान ने ये लीला रचाई। जहां पर भगवान ने नंद महाराज को, भगवान ने गोप गणों को, वृंदावन वासियों को कहा, इंद्र यज्ञ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे भगवान देखिए कुछ बड़ी महत्वपूर्ण आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। अब साइंटिफिकली भगवान को बताना है ना क्यों इंद्र यज्ञ करने की जरूरत नहीं है। पहला, भगवान कर्म मीमांसा के द्वारा समझाते हैं। भगवान कहते हैं जो हम सुखों की प्राप्ति करते हैं, जो हम दुखों की प्राप्ति करते हैं संसार के अंदर में, जो सुविधाओं की प्राप्ति करते हैं और जो असुविधाएं हमारे जीवन में आती हैं, ये सब या तो हमारे पूर्व कर्मों के फल हैं या इस जीवन में जो हम कर रहे हैं उसके अनुसार आती है। सिंपल है। आपको जो जीवन के अंदर में भौतिक सुख समृद्धि मिल रही है या दुख मिल रहे हैं या भौतिक सुविधाएं मिल रही हैं या आपको असुविधा हो रही है, सुविधा नहीं मिल रही है, ये सब हमारे पूर्व कर्मों के कारण है। अब आप देखिए, आपके घर में मान लीजिए आपके पास में धन दौलत ऐश्वर्य सब है, एक बच्चा आपके घर में जन्म लेता है। इसी हुगली में एक बच्चा किसी बड़े गरीब आदमी के घर में जन्म लेता है। ये क्या चांस के द्वारा है? किसी ने गरीब के घर में जन्म ले लिया, उसको कोई चिंता ही नहीं है, काम करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, और एक उसको पापड़ बेलने पड़ते हैं दिन रात, तब जाकर के एक वक्त की रोटी मिलती है। ये चांस से थोड़ी है, कर्म के कारण है। हमने जो पूर्व जीवन में कर्म किए हैं उसके कारण सुविधा मिल रही है, असुविधा मिल रही है। अब देखिए नंद महाराज फिर इसकी क्या रिप्लाई देते हैं। नंद महाराज कहते हैं बहुत बढ़िया बात कही है कृष्ण, लेकिन वो कहते हैं केवल कर्म मात्र करने से सब कुछ मिल जाएगा, क्या गारंटी है? कर्म मात्र करने से सब कुछ मिल जाएगा और ऊपर वाले की कृपा नहीं है तो कोई गारंटी नहीं है। जो हमारे सुपीरियर्स हैं उनकी कृपा की बहुत ज़रूरत होती है। और वो उदाहरण देते हैं, आप सबसे बढ़िया मेडिकल डॉक्टर लेकर के आ जाओ, सबसे बढ़िया दवाई ले लो, गारंटी है पेशेंट बच जाएगा? है ना? कोई गारंटी नहीं। माता पिता अपने पुत्र की, अपनी संतान की बढ़िया प्रकार से रक्षा कर रहे हैं, गारंटी है उसकी मृत्यु नहीं होगी? कोई गारंटी नहीं। तो देखिए नंद बाबा भी बड़े ज्ञानी हैं, बड़े महत्वपूर्ण जो है आर्ग्यूमेंट्स वो भी कर रहे हैं, वो भी बता रहे हैं। फिर अब देखिए उसके कृष्ण क्या जवाब देते हैं। कृष्ण कहते हैं कि देवताओं की इसमें कृपा की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि देवता की कृपा मिलेगी तभी जाकर के सफल होगा। वो कहते हैं अगर हम अपने अलग अलग जो भी हम कर्म कर रहे हैं, अपने स्वधर्म का पालन करते हैं, देवताओं को रिजल्ट तो देना ही पड़ेगा। दे आर ऑब्लाइज्ड टू गिव। इंडिपेंडेंट नहीं है। आपने अच्छा कर्म किया, देवता बोल देगा नहीं दूंगा? इंडिपेंडेंट नहीं है, कर्म के ऊपर निर्भर है। उनके हाथ में है देना, लेकिन देना पड़ेगा।
आपने एग्जाम अच्छा लिखा है, टीचर को देना पड़ेगा नंबर। टीचर की मनमर्जी थोड़ी है कि नहीं तो दे दूंगा, देने वाला टीचर है, लेकिन किस हिसाब से देना है वो इंपॉर्टेंट है। तो कह रहे हैं, और इसी प्रकार से वो कहते हैं किसी ने अपना कर्म नहीं किया, क्या देवता दे देंगे उसको? ठीक है भाई, तुमने कर्म नहीं किया है कुछ भी, मैं तुम्हें फिर भी सारी सुविधा दे दूंगा। नहीं दे सकते, इंडिपेंडेंट नहीं है देवतागण। तो ये भगवान जो है और बड़ा महत्वपूर्ण आर्गुमेंट देते हैं। अब आगे देखिए भगवान क्या कहते हैं। भगवान कहते हैं अपने अपने कर्म सही प्रकार से करो, देवतागण ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे, और जो चाहिए देंगे। अगली आर्ग्यूमेंट में वो देखिए भगवान कितनी महत्वपूर्ण बात कहते हैं। भगवान कहते हैं देखो, इंद्र देवता जहां पर बारिश नहीं चाहिए वहां पे भी देता है, जहां पे बारिश नहीं चाहिए वहां पे भी देता है। समुद्र को बारिश की जरूरत नहीं है, पहाड़ों को बारिश की जरूरत नहीं है, आपके खेतों को जरूरत है, लेकिन वहां पे भी बारिश आती है। वहां पे किसने प्रार्थना की थी? इंद्र देवता की। तो इंद्र देवता अगर जहां पर नहीं चाहिए वहां पे भी देना है, तो जहां पे चाहिए वहां पे क्यों नहीं देगा? ठीक है। तो इस प्रकार से भगवान जो है अंत में कहते हैं कि ये फल की प्राप्ति उनकी उपासना के ऊपर निर्भर नहीं है। हम वृंदावन वासी हैं, हमारा कार्य गो रक्षा है, हमारा कार्य कृषि का है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण ये वृंदावन के अरण्य हैं, ये जो वृंदा के वन है यहाँ पर, और ये जो गोवर्धन पर्वत है, ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। हमारी सारी जरूरतें यहां से पूरी होती हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि तुरंत हमें ब्राह्मणों को बुला करके गोवर्धन की जो है उपासना तुरंत प्रारंभ करनी चाहिए। तो पिताजी बोले ठीक है बेटा, गोवर्धन की उपासना की भी अरेंजमेंट अलग से कर दूंगा, ये तो करने दो। तो भगवान कहते हैं कि आप देर मत कीजिए। अगर आप अभी गोवर्धन पूजा की अरेंजमेंट करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। तो जो आपने सामग्री बनाई है इंद्र देवता की उपासना के लिए, वो सारी सामग्री का प्रयोग करके हम गोवर्धन की उपासना करेंगे। फाइनली नंद महाराज बोले ठीक है बेटा, तू जो कहेगा वही करूँगा। जैसे अर्जुन ने भगवत गीता सुनने के बाद में करिष्ये वचनम तव, आप जो कहेंगे वही करूँगा। अब भगवान को पूछते हैं विधि बताओ, गोवर्धन की उपासना कैसे करनी है। अब भगवान कहते हैं देखो, प्रिपेयर वेरी नाइस फूड्स ऑफ ऑल डिस्क्रिप्शन फ्रॉम ग्रेन एंड घी कलेक्टेड फॉर द यज्ञ। भगवान कह रहे हैं सभी प्रकार के पकवान बनाओ जो अन्न से बनाए जा सकते हैं, घी से बनाए जा सकते हैं। आपने घी लगाया था यज्ञ में डालने के लिए, उसकी जगह में आप बढ़िया पकवान उस घी से बनाओ। और बताते हैं अन्न, दाल, हलवा, पकोड़ा, पूरी किसको चाहिए? एंड ऑल काइंड्स ऑफ मिल्क प्रिपरेशन, और जितनी भी दूध की अलग अलग, यहाँ पे देखिए सब जो हमसे हो सका गोवर्धन के लिए जो है अन्नकूट के रूप में भोग लगाया है। राइस, रबड़ी, संदेश, रसगुल्ला, लड्डू,
और वो कहते हैं सभी ब्राह्मणों को आमंत्रित करो, वो वेदों का उच्चारण करेंगे, वैदिक मंत्रों का उच्चारण करेंगे और यज्ञ करवाएंगे। उसके बाद में वो कहते हैं ब्राह्मणों को सभी प्रकार से दान दो, सभी गांव जो हमारी गैया हैं उनको सभियों को बढ़िया प्रकार से सजाओ और उनको जो है भोजन खिलाओ। बाद में जो बाकी के अन्य जीव भी हैं उनको भी भरपूर भोजन दो। तो प्रभुपाद इसके बारे में देखिए एक बहुत बढ़िया बात बताते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं दिस सैक्रिफाइस known as Govardhan Puja is observed in Krishna consciousness movement। आज कृष्णा भावनामृत में गोवर्धन पूजा हर एक मंदिर में हम जो है इसका आयोजन करते हैं। लॉर्ड चैतन्य हैज रिकमेंडेड, ये बहुत महत्वपूर्ण। हम लोग सोचेंगे अरे गोवर्धन तो एक पर्वत मात्र है, पत्थर की पूजा है ना। कई बार किसी ने कहा है ना, पत्थर पूजत हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। पत्थर की पूजा करने से हरि मिलता हो तो मैं पहाड़ की पूजा करूंगा, क्योंकि पहाड़ बहुत बड़ा पत्थर है। ये मूर्ख लोग सोचते हैं मंदिरों में पत्थरों की पूजा होती है। भगवान यहां पर बता रहे हैं गोवर्धन में और भगवान में, वृंदावन में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, नो डिफरेंस। गोवर्धन की पूजा और भगवान की पूजा में कोई अंतर नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने ये कहा है, आराध्य व्रजेश तनया तद्धामम वृंदावनम। जिस प्रकार से भगवान व्रजेश तनया, व्रज के कृष्ण जिस प्रकार से आराधनीय है, ठीक इसी प्रकार से भगवान का धाम गोवर्धन, भगवान का धाम वृंदावन सब आराधनीय है। तो भगवान के समय से ही ये गोवर्धन की पूजा प्रारंभ हुई। तो आगे प्रभुपाद जी बताते हैं, टू कंफर्म दिस स्टेटमेंट कृष्णा सेड गोवर्धन पूजा इज एज गुड एज वर्शिप ऑफ हिम। तब भगवान ने जो है गोवर्धन का रूप धारण कर लिया सबके सामने, और भगवान ने कहा गोवर्धन की पूजा और मेरी पूजा में कोई अंतर नहीं है। तो उस दिन से बताया जाता है जब से भगवान ने ये लीला रचाई। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, गोवर्धन पूजा इज बीन गोइंग ऑन एंड इज नोन एज अन्नकूटा। इसको अन्नकूट कहते हैं। इन ऑल टेम्पल ऑफ वृंदावन और आउटसाइड वृंदावन, वृंदावन में और वृंदावन के बाहर भी ह्यूज क्वांटिटी ऑफ फूड आर प्रिपेयर्ड इन दिस सेरेमनी एंड वेरी सम्पचुअसली डिस्ट्रीब्यूटेड टू जनरल पॉपुलेशन। बड़ी मात्रा में अन्न के जो है अलग अलग भोग गोवर्धन के लिए लगाए जाते हैं। ये अन्नकूट कहलाता है। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये जो अन्नकूट है, जैसे वृंदावन में लोग जो है मट्टी और गोबर से बनाते हैं, इसी प्रकार से हमने ये जो है गोवर्धन, गिरी गोवर्धन आप यहाँ पर देखेंगे, ये गाय के गोबर से और मट्टी से बना हुआ है। और अभी गोवर्धन की उपासना भी आप सब ने जो है बढ़िया गोवर्धन की महिमाओं के साथ में की। अब आप गोवर्धन के अलग अलग, क्योंकि अब मैं सब कुछ बता दूंगा तो आप लोग क्या करेंगे, है ना। तो इसलिए आप भी थोड़ा पढ़िए, आज का दिन बड़ा श्रेष्ठ है। प्रभुपाद की किताबें पढ़िए। कृष्ण की किताब में मैंने केवल आपको सैंपल मात्र दिया है, प्रभुपाद ने सब कुछ बहुत बढ़िया प्रकार से सरल तरीके से समझाया है। आप सब जो है भगवान की गिरिधारी की लीला पढ़िए, भगवान की अन्य लीलाएं वगैरह पढ़िए। हरे कृष्णा। श्री राधा गिरिधारी की जय, गिरि गोवर्धन की जय।